वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट। हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पर आ रहे हैं। तो आज की हमारी लास्ट वीडियो है, हमने हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट कर दी। आज हमें पढ़ना है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ कवर विद वाटर फ्रॉम थ्री साइड। पेनिनसुलर वो पार्ट होता है जिसके थ्री साइड पानी होगा, उसको पेनिनसुलर कहा जाता है। उसको चारों तरफ पानी होता है, उसे आइलैंड कहा जाता है। तो इसमें हमें टू सिस्टम पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रही हो तो आपको पता होगा हमने कहाँ से स्टार्ट किया। ऑन द बेसिक ऑफ देयर एग्जिट पॉइंट हम पढ़ते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। दो टाइप ऑफ रिवर पढ़ते हैं हम। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जितनी भी है वो जाती है बे ऑफ बंगाल में, और ईस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जाती है अरेबिक सी में। अब कौन कौन सी रिवर हमें पढ़नी है, इसकी हमने ट्रिक रखी है। नमस्ते, नर्मदा, माही, साबरमती, तापी, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये हमें पढ़नी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर आती है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावरी एंड पिन्नर रिवर। तो यही हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर पढ़नी है। इसमें ज़्यादा कुछ और हमें नहीं पढ़ना है, तो यही पढ़ना है। इसका दूसरा आता है कि फॉल इन अरेबिक सी। जितनी भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये अरेबिक सी में जाती है, और जितनी भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। और उसके अगर देखा जाए तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज मिलती है इन रिवर के साथ, मगर वेस्टर्न फ्लोइंग के साथ बहुत कम ट्रिब्यूटरीज मिलती है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो हमने यहाँ पर पढ़ी गोदावरी, महानदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावरी, पिन्नर रिवर पढ़ेंगे पहले हम। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर सबसे पहले आती है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बात करें तो आती है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की बात करें, इसे सोत गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे ओल्ड गंगा, विद गंगा एंड गोदावरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये एक रिवर है और इसको इतने नामों से जाना जाता है। अब इसकी ओरिजिनेशन, ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। स्टेट इन विच इट फॉलो, अब ये कौन कौन स्टेटों से फॉलो करती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से। इसका एग्ज़िट पॉइंट कहाँ है जहाँ से ये किसी सी में जाती है? तो इसका एग्ज़िट पॉइंट ज़रूरी होता है हर एक रिवर से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि गोदावरी रिवर कहाँ से एग्ज़िट होती है और कहाँ जाती है, तो ये नियर मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश से जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में। और इसकी ट्यूबिटरीज कौन कौन सी, अब ये इम्पॉर्टेंट है। ओरना होगी, मंजीरा होगी, वर्धा होगी, पेनगंगा होगी, विंगगंगा होगी, पायाहिटा होगी, इंद्रावती होती, नागपुर, निज़ामाबाद। तो इसकी ये सब ट्यूबिटरीज है। ये सिटीज़ पर ही हमें नागपुर। अब इसके तट पर सिटीज़ कौन कौन सी आती है? सॉरी, ये ट्यूबिटरीज नहीं, नागपुर, निज़ामाबाद इसके तट पर सिटीज़। नासिक होगी, पौडीचेरी हुई, त्र्यंबकेश्वर होगा, औरंगाबाद इसके तट पर ये सिटीज़ है। अब लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ी रिवर है ये पेनिनसुलर इंडिया की, सबसे बड़ी रिवर है ये पेनिनसुलर इंडिया की। उसके बाद आती है इसकी ट्यूबिटरीज हमने पढ़ दी, सिटीज़ भी हमने पढ़ी। जो राजमुद्राई है, लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, जो सबसे बड़ी सिटी है जो इसके बैंक पे आती है वो आती है राजमुद्राई। उसके बाद आती है इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट कौन सा है वो हम पढ़ेंगे अब आगे। प्रोजेक्ट श्री राम सागर प्रोजेक्ट इसी के तत्व है। ओनली इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्यूबिटरीज मंजीरा, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्यूबिटरीज है जिसके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये होगी हमारी गोदावरी रिवर कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिवर आती है, ये हम पहले ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर पढ़ रहे। नेक्स्ट रिवर आती है महानदी रिवर। महानदी रिवर की बात करें, ओरिजिनेशन कहाँ से निकलती है? शिवावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है। फ्लो इन एमपी एंड उड़ीसा में फ्लो करती है। इसे ग्रेट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ है? तो ये इसका एग्जिट पॉइंट कटोक उड़ीसा में है। हियर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ट्यूबिटरीज, कटुगरी एंड बिरूपा। तो इसका मतलब है जब ये कटोच उड़ीसा में पहुंचती है रिवर, उसके बाद ये दो भागों में रिवर
बन जाती है। एक को कटोरा कहा जाता है, एक बिरोपा। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सिटीज़ कौन सी इसके तट पर है? संबलपुरा एंड कटोक इसके तट पर सिटीज़ है। अब इस रिवर के ऊपर डैम कौन कौन सी आती है? हीराकुंड डैम हो गया जो उड़ीसा में है, लार्जेस्ट ईस्टर्न डैम इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट अर्थन डैम है इन द वर्ल्ड कौन है? वो हीराकुंड डैम। किसके रिवर के तट पर है? तो महानदी रिवर के तट पर। अब आती है इसकी लेंथ 4.8 किलोमीटर। अब इसके तट पर ट्यूबिटरीज कौन कौन सी आती है इस महानदी रिवर की? श्रीनाथ होगी, हस्तो होगी, मंड होगी, इब होगी, ओंग होगी और टिल होगी इसके तट पर ट्यूबिटरीज। अब आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की बात करें, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पूना महाराष्ट्र से निकलती है। सेकंड लार्जेस्ट अर्थन फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुलर। सेकंड नंबर पे आती है कृष्णा रिवर जो सबसे बड़ी रिवर फ्लोइंग करती है पेनिसुलर इंडिया में। वन ऑफ द डिजास्ट्रस रिवर ऑफ द वर्ल्ड, हेवी सोइल इरोजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। कृष्णा रिवर को कहा जाता है डिजास्ट्रस रिवर, वो भी कहाँ? पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके साथ हेवी सॉयल इरोजन आती है, अपने साथ ये बहुत सारी मिट्टी लाती है। फॉलो अब कौन कौन से स्टेटों में ये फॉलो करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एग्ज़िट पॉइंट की बात करें इसकी तो नियर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश इसका एग्ज़िट पॉइंट है। इसके तट पर डैम कौन कौन सा आता है? नागार्जुना सागर डैम इसके तट पर आता है। अब इसके तट पर सिटी कौन सी आती है? विजयवाड़ा इसके तट पर सिटीज़ है। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्यूबिटरीज एंड राइट बैंक ट्यूबिटरीज। लेफ्ट बैंक ट्यूबिटरीज भीमा होगी, मुसी होगी, पलोरा होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्यूबिटरीज। एंड राइट बैंक ट्यूबिटरीज वीना होगी, कोना होगी, पंचगंगा होगी, दूध गंगा होगी, घाट प्रभा होगी, मल प्रभा होगी, तुंद भद्रा होगी। इसकी ये राइट बैंक ट्यूबिटरीज थी। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वो है कावेरी रिवर। ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है, यही पढ़नी होती है पेनिसुलर रिवर। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था JKSSB के क्लास 4 एग्ज़ाम में कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? वो कावेरी रिवर को कहा जाता है। द गंगा ऑफ द साउथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओरिजिनेशन ब्रह्मगिरी हिल कोरंग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। बिफोर बे ऑफ बंगाल रिवर ब्रेकिश लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स फार्मिंग ए विद डेल्टा कॉल्ड गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है। ये डेल्टा बे ऑफ में जाने से पहले एक डेल्टा क्रिएट जिसे गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन बनाती है वो डेल्टा? कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। इसका एग्ज़िट पॉइंट क्या है? एग्ज़िट पॉइंट होता है जहाँ से रिवर एम्प्टी हो जाती है, वो है कारीकोला तमिलनाडु से। अब इसके तट पर ट्यूबिटरीज कौन कौन सी है? अमरावती होगी, भवानी है एंड हरिंगा है। सिटीज़ कौन सी है? त्रिचीपल्ला, हम्पी इसके तट पर सिटीज़ है। लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वाटर, वाटर के हिसाब से सबसे बड़ी रिवर है ये। कौन सी रिवर? कावेरी रिवर। डैम कौन कौन से? अब इसके तट पर शिवमुद्राई डैम है जो कर्नाटका में है, जो इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर आती है पिन्नर रिवर। पिन्नर रिवर की बात करें, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से निकलती है? नंदा हिल चिकबलपोरा कर्नाटका से निकलती है। फलो थ्रो कर्नाटका आंध्र प्रदेश। इसका एग्ज़िट पॉइंट ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, क्योंकि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जितनी भी है वो बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। इसके तट पर सिटीज़ नालोर है। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आती है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बात करेंगे, वो आती है नर्मदा। नर्मदा की बात करें, लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश एंड फ्लोइंग MP एंड राजस्थान में। इसे लाइफ लाइन ऑफ MP एंड गुजरात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं से ये फ्लो करती है। ओरिजिनेशन अब कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल MP से निकलती है ये। और उसके बाद फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन नॉर्थन इंडिया एंड सदर्न इंडिया के बीच में, नॉर्थन इंडिया और सदर्न इंडिया के बीच में ये फ्लो करती है। इंडिया के सेंटर में कौन सी रिवर फ्लो करती है? वो आती है नर्मदा रिवर। उसके बाद इसका एग्ज़िट पॉइंट कहाँ से है? एग्ज़िट पॉइंट की बात की बरोज गुजरात, जिसे गुलपाप खम्बत से जाती है अरेबिक सी में। जितने भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है गुलपाप खम्बत गुजरात से। ओनली 2 रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया डेट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तापी रिवर एंड नर्मदा रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है।
ट्यूबिटरीज होगी, बुडना होगी, बंजरा होगी, शक्कर होगी, तवा होगी, कलोर होगी, दुद्दी इसकी ट्यूबिटरी है। अब इसके तट पर डैम कौन कौन से आता है? सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है। सिटीज़ आती ओमकेश्वर, जबलपुर। अब नेक्स्ट रिवर आती है माही रिवर। माही रिवर की बात करें, ओरिजिनेशन माही कंटक हिल, विंध्याचल रेंज, ग्वालियर एमपी से निकलती है और फॉलो करती एमपी, राजस्थान, गुजरात से। वैल्यू पुरान महामती के नाम से जाना जाता है। अदर नेम इसके माहू, महुआ, मंजी के नाम से। ट्यूबिटरी सोन है, पूनम है, अनीस इसकी ट्यूबिटरी है। प्रोजेक्ट माही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कांदना प्रोजेक्ट है। डैम इसके तट पर कौन आती है? बनावरी डैम है, माही बजाज सागर डैम है एंड वन कोरी डैम है। किसके रिवर पर? माही रिवर के तट पर। नेक्स्ट रिवर आती है साबरमती रिवर। ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ये भी है। ओरिजिनेशन अरावली रेंज, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से निकलती है। एग्जिट पॉइंट गोलपाप खम्बट अरेबिक सी में जाती है। फ्लो थ्रू राजस्थान, गुजरात में। सिटीज इसके तट पर अहमदाबाद एंड गांधीनगर। ट्यूबिटरीज की बात करें, हत्तामती एंड वाकर इसकी ट्यूबिटरीज है। डैम की बात करें, दरोड़ी डैम है। सीजनल रिवर है ये, फ्लो डोनेटेड बाय द मॉनसून, फ्लो इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करे। जितनी भी रिवर है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। नेक्स्ट रिवर आती है तापी रिवर। तापी रिवर ये हमारी लास्ट रिवर है बट नॉट लीस्ट। तापी रिवर हमारी लास्ट है इस टॉपिक की, और हमारा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के नाम से, आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तापी रिवर की बात करें, ओरिजिनल नियर मुल्ताई सिटी इंडस्ट्रियल, बैतूल एमपी से निकलती है। फ्लो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से फ्लो करती है। ट्यूबिटरीज की बात करें, सुखनी, अर्नावती, अनियर, गुवाहाटी, गिम्मा, पूर्णा, पंजरा इसकी ट्यूबिटरी है। डैम की बात करें, हथनूर डैम है महाराष्ट्र में, कारापार डैम है गुजरात में, उकाया डैम है गुजरात में, गिम्मा डैम है महाराष्ट्र में, और सिटीज़ सूरत गुजरात में है, बैतूल, मुल्ताई, बुडनूपुर एमपी में। एग्जिट पॉइंट की बात करें इसका तो वो गोलफाप खम्बत से जाती है ये अरेबिक सी में। तो आज की हमारी ये लास्ट रिवर का टॉपिक था। हमने पढ़ी इसमें ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने इंडियन रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप कंप्लीट रिवर सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के नाम से, वहाँ पर हमने कंप्लीट रिवर सिस्टम पढ़ाई है। हिमालयन रिवर सिस्टम हमने पढ़ाया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो भी हैंड रिटन नोट, अलग अलग बुकों से, अलग अलग वेबसाइट, यूट्यूब चैनल से मिलकर मैंने ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। अगर आप मेरी वीडियोज़ पसंद आई है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।